दोस्तों, अगर आप अप्रेंटिसशिप का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर आप अप्रेंटिसशिप नहीं भर पाएंगे। अब देखिए, इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कैसे पंजीकरण करना होता है, मैं आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताने वाला हूँ। ग्रेजुएशन स्तर की, डिप्लोमा स्तर की या पीजी स्तर की या और भी टेक्निकल स्तर की जितनी भी अप्रेंटिसशिप की बहाली आती है तो सरकार बोलता है कि आपको इसी वेबसाइट से जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है और फॉर्म को अप्लाई करना होता है। या कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप अपीयर होना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS इस पोर्टल का नाम है, जो NATS 2.0 है। और यहाँ पे जब तक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक उनको अप्रेंटिसशिप में भाग नहीं लेने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। या बैंकों में देखते हैं अप्रेंटिसशिप की बहाली आती है तो आपको बोला जाता है कि आप इसी पोर्टल से जाके अप्लाई करेंगे। तो पहले आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से लॉगिन करके वहीं पे आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ओपनिंग, वहां पे आप अप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। NATS पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप आसानी से NATS की वेबसाइट पे जाके जो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको आ जाना है। ये NATS की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ आने के बाद से यहाँ एक स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है जनरल स्टूडेंट्स। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दो ऑप्शन मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है आपको स्टूडेंट लॉगिन का और एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। तो आप क्या करेंगे, एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, उसी ईमेल और पासवर्ड से यहाँ से आप जो है लॉगिन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ और फिर मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और लॉगिन करके किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनरोल स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है कि ये सब आपको जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। जैसे कि आधार कार्ड आपको तैयार रखने हैं, एक ईमेल आईडी तैयार रखना है, मोबाइल नंबर। ये ईमेल आईडी आपका जो लॉगिन के लिए और एक्टिवेट अकाउंट के लिए जरूरी है। जैसे कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, पहला स्टेप तुरंत आपके ईमेल पे एक जो है ईमेल जाता है, वो एक्टिवेशन लिंक होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आईडी एक्टिवेट होता है। इसके वजह से मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 1 MB से कम होना चाहिए, आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट, जो भी आप यहाँ पे बैंक अकाउंट देंगे, जिसमें जो भी आप अकाउंट देंगे उसी में आपके जो है स्टाइपेंड के जो पैसे होते हैं, जैसे कि जो भी बैंक में आप मान लीजिए अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं किसी विभाग में, जहाँ लिखा था कि हम आपको 8,000 देंगे, 12,000 देंगे, 15,000 देंगे, वो उसी बैंक में आपके पैसे आएंगे। तो आपको जो है आधार मैप्ड अकाउंट यहाँ पे देना, NPCI लिंक जिसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देना है अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी, जिसमें आपका डिग्री हो सकता है, सर्टिफिकेट या डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो सकता है। फिर यहाँ पे बैंक पासबुक का यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट देना है, या बैंक पासबुक आप यहाँ पे उसको स्कैन करके देंगे। ये सब आपको मैंडेटरी है, सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। यहाँ पे आपको यस करना है और उसके बाद से आपको नीचे में ऑप्शन आ जाएगा। यस करते ही यहाँ पे आप देखेंगे, यस मैं करूंगा तो यहाँ देखिए आ गया ऑप्शन। इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल आईडी लिखना है अपना, और ये लॉगिन पर्पज से आपका यूजर नेम के तौर पे भी काम करेगा ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी सही वाला लिखिएगा। यहाँ कैप्चा कोड जैसे कि 8 -10 -2 होता है, तो आप यहाँ पे -2 लिखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। यहाँ कैप्चा कोड और भी हो सकता है कुछ, जो भी आप यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आप यहाँ पे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके वजह से सेंड OTP पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करके जैसे आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से फॉर्म स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो है पूछ रहा है कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग, आपने इससे पहले जो है कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की ट्रेनिंग लिया हुआ है, आपको यहाँ नो कर देना है। ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, कोई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल से ज्यादा, आपको नो करना है। आपने जो है रेगुलर या पार्ट टाइम या डिस्टेंस किस के थ्रू आपने यहाँ पे पढ़ाई किया हुआ, तो अगर आप पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन अपना फुल टाइम किए हैं तो रेगुलर चूज करेंगे, पार्ट टाइम डिस्टेंस का भी ऑप्शन है, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ कैटेगरी चुनाव करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी से कि आप देखेंगे आपका EWS है, OBC है, SC ST है, अदर का भी ऑप्शन है, तो अदर जो है जनरल में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ जनरल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे अदर में जनरल चूज कर लेना है, मतलब अदर ही जनरल में आ जाएगा। EWS है तो EWS और SC ST है तो SC ST, तो अपना कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है, यहाँ अपनो आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे अटैच करना, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए, ध्यान रखना है। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक एक पेज पे होना चाहिए। यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे और जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ जिला आएगा, जिला चूज करेंगे जो भी जिला से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, मतलब इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन द ड्रॉप बॉक्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस, मतलब यहाँ पे आपको ये बताना
बताना है कि आपका इंस्टीट्यूट नेम क्या है, मतलब जहां से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो आपको यहाँ पे अपना बताना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, किस इंस्टीट्यूट नेम का नाम नहीं आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। अब जिससे कि यहाँ पे हमने जो है ये जिला चूज किया, यहाँ पे स्टेट चूज किया ना, तो उस स्टेट और जिला में जितने भी इंस्टीट्यूट नेम है, मतलब जहां से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो सारा इंस्टीट्यूट नेम यहाँ आएगा। अगर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन, अदर चुनाव करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है इफ योर इंस्टीट्यूट नॉट लिस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट टू BOAT, मतलब अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो आपको यहाँ कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है कॉन्टेक्ट करना है किन से, तो जो ये जो आपका NATS के जो भी डायरेक्टर है उनसे कॉन्टेक्ट करना है, वो लोग आपका इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आप जो है ड्रॉप बॉक्स से आप यहाँ पे क्या करेंगे, बता देंगे। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट ये सब चूज करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन टाइप, किस टाइप का एजुकेशन आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम है, ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जनरल स्ट्रीम है, नर्सिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है, तो यहाँ से अपना चुनाव करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है भी पास्ड आउट जनरल बैचलर डिग्री, आपको यस करना है। यहाँ पे आपका कोर्स आएगा, किस कोर्स के लिए आपने पढ़ाई किया हुआ है, आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन, तमाम ऑप्शन है, बैचलर ऑफ साइंस का भी ऑप्शन है। यहाँ आपको बताना है स्पेशलाइजेशन, अगर आप जो यहाँ चुनाव करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन आएगा। तो जो भी आपने पढ़ाई किया वो सारा ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से देखें ना, बहुत बड़ा लिस्ट है, जो भी आपने पढ़ाई किया यहाँ से आप अच्छे से थोड़ा समय देकर जो है क्या करेंगे, खोजेंगे कि आपने किससे जो है पढ़ाई किया हुआ है, वो सारा ऑप्शन मिलेगा। बॉटनी है, देख रहे ना, बायो साइंस है, सारा चीज है, कंप्यूटर साइंस है, कम्युनिटी साइंस है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स भी देखने को मिल जाएगा। M दबाएंगे ना तो मैथमेटिक्स दिखे आएगा, ठीक है। ये देखिए मैथमेटिक्स से भी अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है साइंस में, तो स्टूडेंट आईडी, यूनिक आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आपने जो है ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है, वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर पासिंग मंथ बता देना है, नवंबर में कि दिसंबर में। फिर आपका परसेंटेज क्या है यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका ईमेल मोबाइल यहाँ शो होता है। यहाँ पे एक पासवर्ड बनानी है, पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना लीजिएगा, इसलिए पासवर्ड मांगा जाता है ताकि आपका जो है यहाँ पे जब भी लॉग इन करना हो फ्यूचर में, तो आप अपना मोबाइल ईमेल यूज करके, पासवर्ड यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पासवर्ड को दोबारा कंफर्म कर लेना। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ लिखना है। अब देखिए मेरे केस में कैप्चा क्या है, 1-7 यानी -6 होगा, तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे तुरंत जो है आपको एक ईमेल चला जाएगा, और यहाँ पे एक मैसेज भी जनरेट होगा कि आपको जो है एक लिंक भेजा गया है आपके ईमेल आईडी पे, उसको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको जो है अपने ईमेल को चेक करना है। उस ईमेल पे जो है आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आईडी को एक्टिवेट कर लेना है। जब आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे, जिससे अभी देखेंगे तो 6+1 है यानी 7 हो जाएगा, और यहाँ लॉग इन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ईमेल पे जो है ईमेल आ गया था, वहां पे आपको जो है देखेंगे तो NATS के थ्रू आपको जो है एक मैसेज आएगा, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर योर अप्रेंटिसशिप, और उसमें आपका जो है एक इनरोलमेंट रेफरेंस नंबर भी रहेगा, और योर वेरिफिकेशन लिंक करके एक बहुत बड़ा सा लिंक रहेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली लिख देगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो हमने ये कर लिया है, ईमेल को चेक कर लिया है हमने, अच्छे से वेरीफाई भी कर लिया। अब हम यहाँ पे जो है ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 स्टेप्स में आपका और जो है आगे स्टेप्स खुल के आ जाएंगे। अब ये 5 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब तक ये 5 स्टेप्स नहीं कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना, जो कि JPG PNG में चाहिए। यहाँ पे आपको अपना जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम को लिखना है, अच्छे से लिखिएगा, स्पेलिंग सही होना चाहिए। माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे माइनॉरिटी के बारे में बताएंगे, सिख, बुद्ध, जैन, मुस्लिम क्या है। नहीं आते आप इस समुदाय से तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ अल्पसंख्यक होता है, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से आते हैं तो यस करिए वरना नो करेंगे। विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आपका आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन वाला जानकारी ऑलरेडी फिलअप रहेगा। यहाँ पे अगर कुछ गलती दिख रहा है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है उसका सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो कि PDF में होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चूज कर लिए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पूछ रहा है कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं वो किसके बाद किए हैं, डिप्लोमा के बाद किए हैं या 10+2 के बाद या हाई स्कूल के बाद। तो यहाँ से एक आपको ऑप्शन का चुनाव करना होगा। जैसे कि ये ऊपर वाला जो आपने क्वालिफिकेशन भरा हुआ है वो किसके बाद आपने करके भरा हुआ है। तो हम 12वीं के बाद ही या डिप्लोमा के बाद ही ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम यहाँ पे 12वीं चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमको जो है बताना किस राज्य
से हमने पढ़ाई किया हुआ है, किस जो है जिला से पढ़ाई किया हुआ है, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया, स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर अपना रोल नंबर यहाँ लिख सकते हैं, इनरोलमेंट आईडी नहीं है तो, फिर कितना परसेंटेज आपको प्राप्त हुआ है 12वीं में, फिर अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, फिर लिखना ही है, लिख नहीं सकते हैं, लिखना है। फिर यहाँ पे जनरल स्किल्स, आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं वो सब आपको बताना है, कौन कौन से लैंग्वेज आपको आती है सब आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू करना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से जो है बताना है अपना परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे बताएंगे, जैसे पिन कोड यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होगा आपका पोस्ट ऑफिस, यहाँ जिला और यहाँ स्टेट। फिर यहाँ पे आपको अपना जो है पिन कोड दोबारा अगर लिखना है, जैसे यहाँ पे 2 एड्रेस पूछा जाता है ना, एक प्रेजेंट एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर में परमानेंट एड्रेस भर दिए, फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा और यहाँ टिक करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस सेम कॉपी हो जाएगा, अलग अलग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रीफरेंस देना। अगर आपको अप्रेंटिसशिप में जॉब लगता है तो आप किस राज्य में अपना ट्रेनिंग प्रीफरेंस रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी राज्य रखना चाहते हैं उस राज्य का चुनाव करेंगे। 3 आपको प्रीफरेंस देना है, तो मैं यहाँ पे जो है बिहार ही देता हूँ। आप चाहे जो भी अलग अलग जिला अलग अलग राज्य डालना आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन सेम जो है जिला आप नहीं चूज कर सकते हैं। तीनों बॉक्स में अलग अलग जिला आपको चुनाव करना होगा। फिर यहाँ पे फील्ड प्रीफरेंस आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर में चाहिए या ई कॉमर्स में चाहिए या एजुकेशन फील्ड में चाहिए, एनर्जी डिपार्टमेंट में, इंटरटेनमेंट में, आपका फील्ड क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है 3 प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देना है कि आप जो है किस फील्ड में जाना। बैंकिंग का भी ऑप्शन है, फाइनेंस का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको जो है अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप में अब आपको जो अपना बैंक का जानकारी देना है, तो बैंक की जानकारी में IFSC कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम और अकाउंट होल्डर नेम और बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको बैंक का पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है जिसपे आपका नाम, IFSC कोड, प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स मेंशन रहता है, वो आप यहाँ चूज करेंगे और 7 प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक बार सभी जानकारी को चेक करिए कि कहीं आपका कुछ जानकारी गलत तो नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, वरना आप नीचे आएंगे। नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट करने का या सबमिट करने का। तो आपको अगर गलती लग रहा है कुछ भी तो आप एडिट पे क्लिक करके कुछ भी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती रहता है इसको टिक करके आप फाइनल सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है कुछ इस प्रकार से आपका जो है डैशबोर्ड आपका दिख जाता है। अब आपको जो भी मतलब अप्लाई करना है अप्रेंटिसशिप के लिए, आपको नीचे में जो है जो भी आपके प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रेंटिसशिप का ओपनिंग्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप का ओपनिंग्स दिख रहे हैं। आप यहाँ स्टेट वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, सेक्टर वाइज भी आप यहाँ अप्रेंटिसशिप को खोज सकते हैं। और यहाँ AI अप्रेंटिसशिप भी चल रहा है, FTP का भी अप्रेंटिसशिप चल रहा है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कुछ आए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे डेट है वो सब यहाँ शो होता है। आप इसमें से जो भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।